नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं द ट्राइकल न्यूज। लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। पीएम मोदी बोले यह राष्ट्र की शक्ति और चेतना का प्रवाह है। लोकसभा में आज वंदे मातरम को लेकर एक विशेष चर्चा हुई, जिसमें कई सांसदों ने इसे भारत की राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं, यह राष्ट्र की शक्ति, श्रद्धा और चेतना का सतत प्रवाह है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम ने इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों लोगों को एकजुट किया था और आज भी यह देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली प्रेरणा है। चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी कहा कि देश के संविधान और राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान सबकी जिम्मेदारी है, चाहे राजनीतिक विचार कुछ भी हो। स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि संसद में ऐसी चर्चाएं देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने और आगे बढ़ाने का मौका देती है। हज यात्रा में बड़ा बदलाव, अब नुसुक कार्ड के बिना नहीं हो पाएगी हज यात्रा। सऊदी अरब ने हज यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हज जाने वाले हर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए नुसुक कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस कार्ड के कोई भी हज की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा। यह नुसुक कार्ड हाजी की डिजिटल पहचान की तरह काम करेगा, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, वीजा डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड और परमिट शामिल होंगे। यह कार्ड प्रिंटेड रूप में यात्रियों को दिया जाएगा और इसमें QR कोड भी मौजूद रहेगा, जिससे अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सकेगी। सऊदी सरकार का मानना है कि इससे भीड़ नियंत्रण आसान होगा, सुरक्षा मजबूत होगी और इमरजेंसी के समय हाजियों तक तेजी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। यह कदम यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मेरठ मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में फर्जी वोटिंग की शिकायतों पर सीधा एक्शन मोड अपना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में गलत तरीके से वोट जोड़े जाने की शिकायतों के बाद सीएम ने संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एक भी फर्जी वोट नहीं जुड़ना चाहिए और किसी सही मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष खामोशी से वोटर लिस्ट में अपने समर्थकों को जोड़ने की कोशिश में लगा है, इसलिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पूरी सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है कि वोटर सूची की जांच पारदर्शी तरीके से की जाए। मेरठ सेंट्रल मार्केट में दोस्तीकरण पर बवाल, व्यापारियों ने लगाए काले बैनर। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में दोस्तीकरण के आदेश के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दुकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यापारियों में नाराजगी और बेचैनी लगातार बढ़ रही है। विरोध जताने के लिए व्यापारियों ने पूरे बाजार में काले बैनर लगा दिए हैं, जिन पर अपना व्यापार और परिवार बचाने की गुहार लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों के बाद यहां मलबा उठाने का काम भी शुरू हो चुका है। व्यापारियों का कहना है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से उनका भविष्य और आजीविका खतरे में पड़ गई है। जानकारी के मुताबिक व्यापारियों को अब समन शुल्क जमा कराना होगा और इसके लिए 8 फीट से लेकर 110 फीट तक दुकानों और निर्माणों को हटाना पड़ेगा। इसी वजह से व्यापारी लगातार आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर राहत की मांग कर रहे हैं। बागपत में नंबर प्लेट घोटाला, बाइक कहीं और, चालान कहीं और। बागपत में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइकें सड़कों पर दौड़ रही हैं और चालान असली बाइक मालिकों के नाम पर काटे जा रहे हैं। मामला तब उजागर हुआ जब CCTV फुटेज के आधार पर 2 बाइकों के चालान कटे, जबकि वो बाइकें बिजनौर और नोएडा में खड़ी थी। चालान का मैसेज मिलने पर असली मालिकों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद चालान निरस्त नहीं हुए और उन्हें मजबूरन जुर्माना भरना पड़ा। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और इस तरह की धोखाधड़ी कई वाहनों में की जा रही हो सकती है। मामला अब जांच के दायरे में है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।